जो नई नई जर्मनी आई हैं, जो बहनें नई नई जर्मनी आई हैं, ये 5 काम करके हमेशा के लिए अपनी लाइफ को सेट बनाओ, सेट करो, अपनी भी और फैमिली की भी। अस्सलाम वालेकुम जी, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अक्सर मुझे क्वेश्चन आते रहते हैं कि मैं जो नई नई बहनें यहाँ पे आई हुई हैं, उनके लिए मैं कुछ ख़ास बताऊं। तो बात यह है कि मुझसे टिकटॉक पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे टाइम मतलब वहाँ पे वीडियो लंबी हो जाती है, फिर मज़ा नहीं आता। मैंने सोचा मैं यूट्यूब पे वीडियो बना लेती हूँ, और आप अगर वीडियो को देखते हो तो भी ठीक है, लेकिन ये जो मैं 5 बातें आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर उस बहन के लिए जो यहाँ पे आ चुकी हैं, जो घर बैठी हुई हैं, या जो आने वाली हैं, जिनको अपॉइंटमेंट मिली हुई है, और यानी जिन्होंने लेनी है। वहाँ पे तो कम वक्त अब अपॉइंटमेंट भी नहीं देते, मतलब साल 2 साल तो अपॉइंटमेंट में ही लग जाते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, फैमिली हो तो अपॉइंटमेंट मिल ही जाता है साल में, 2 साल में, और फिर कहीं 3 साल बाद आपका काम होता है और यहाँ पे आते हो। कभी ये वो भी टाइम था कि बंदा 1 हफ़्ते में आ जाता था, 3 मंथ में, 7 मंथ्स में, लेकिन अब ये है कि सालों साल लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई यहाँ पे पहुँचा हुआ है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो मेरी नई सिस्टर यहाँ पे आई हुई है, वो कौन से 5 काम है जो आप कर सकते हो और अपनी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए सेट कर सकते हो। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने आने वाले जो आपके बच्चे हैं उनके लिए भी। तो फर्स्ट मैं कहूँगी कि जो बहनें यहाँ पे आई हैं और फ्री बैठी हुई हैं, अगर उनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो तब तो खैर मैं इतना ज़ोर नहीं डालूँगी। लेकिन अगर उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, किंडरगार्टन जाते हैं, फिर आपके पास बहुत बड़ा चांस है। लेकिन अगर मतलब आपके पास अगर एक बेबी है या 2 छोटे बच्चे हैं, तो भी आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो लैंग्वेज के लिए। एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ट है, वो है लैंग्वेज। इसके अलावा मतलब लैंग्वेज के बगैर आप यहाँ पे पूरी तरह सेट नहीं हो सकते हो, ठीक है ना? अब हर कोई ये तो नहीं है, कोई इंजीनियर है, किसी ने आईटी की हुई है, तो इंग्लिश से भी काम चला लेता है। हम बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो हमारी बहनें आई हुई हैं, मैंने भी कोई ना आईटी की है, ना मैं कोई इंजीनियर हूँ, लेकिन ये है कि मेरे पास एजुकेशन, पाकिस्तान में मैंने एजुकेशन ली थी, मैंने टीचिंग कोर्सेज़ की थी, तो वो मेरे काम अब आ रही है। और मैं आप लोग के साथ अपनी 19 साल की जर्नी जो मेरी जर्मनी में रही है ना, जो मेरी लाइफ रही है, ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इनमें से मैं बड़े-बड़े जो 5 काम हैं ना, वो आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। वो ये कि आपने लैंग्वेज ज़रूर सीखनी है। अगर आपके पास बेबी भी है, तो आप ऑनलाइन, बेशक आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट देता है, तो मैं कहूँगी कि ऑनलाइन के बजाय आप किसी भी स्कूल में आप एडमिशन ले लें, क्योंकि ऑनलाइन का इतना फ़ायदा नहीं होता जितना आप वहाँ पे बोलते हो, आप पार्टिसिपेट करते हो, तो इसके साथ लैंग्वेज जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, ठीक है। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये कि ज़ाहिर है आजकल हर कोई एजुकेटेड है, तो जो बहनें आती हैं, आई हैं, उनके पास भी एजुकेशन तो ज़ाहिर है, और कोई स्किल है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास अपनी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बहुत अफ़सोस की बात है। आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से मंगवा लें, अगर आपके पास यहाँ है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। आप यहाँ पे इनका ऑफ़िस है, वहाँ पे आप जाएँ। उनका हमारे डॉक्यूमेंट्स तो ज़ाहिर है आपको पता है इंग्लिश में होते हैं, लेकिन इनके जर्मन में होते हैं। आपने ट्रांसलेशन करवानी है। ट्रांसलेशन के बाद इनका एक ऑफ़िस है, वहाँ पे जाके इन्होंने स्टैम्प लगानी है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट मतलब बिग बिग लॉ बिग का मतलब ये होता है कि इन्होंने मान लिया है, ठीक है ना? तो आपके जितने भी, अगर आपने सिंपल बैचलर किया है, एमए किया है, कोई भी कुछ भी किया है, तो आप उनके पहले ट्रांसलेशन ज़रूरी है, और उसके बाद इनका स्टैम्प लगना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं हर फैमिली में, पाकिस्तानी फैमिली में, जो हस्बैंड है वो सुबह जाता है और शाम को आता है, तो बीच में जितना भी टाइम वो सारे काम आपने खुद ही करने हैं, ठीक है। दूर दूर अपॉइंटमेंट्स होते हैं, दूर दूर बच्चों को लेके जाना होता है, हर किसी को करीब में ना किंडरगार्टन और स्कूल में जगह मिलती है, तो उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत 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 मस्ट है, ठीक है ना। अगर आपको लैंग्वेज पूरी तरह नहीं आती तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। बहुत पहले की बात है कि जब मैं कर रही थी थ्योरी, तो उस लेडी ने मुझसे पूछा था कि अगर मैं जर्मन लैंग्वेज में नहीं कर सकती तो मैं इंग्लिश में भी कर सकती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं जर्मन में करूँगी। तब तो मुझे थोड़ी बहुत जर्मन आती थी, लेकिन थ्योरी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही, मतलब फर्स्ट
چانس پہ ہی میں پاس ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا. تو ڈرائیونگ بہت زیادہ، ڈرائیونگ لائسنس بہت زیادہ ضروری ہے. چوتھی بات کہ اگر آپ کے بچے چلو کنڈر گارڈن جاتے ہیں، تب بھی آپ کے پاس 3 سے 4 گھنٹے ہوتے ہیں، آپ اپنے لیے کوئی جاب ڈھونڈیں. جاب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی لینگویج بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو بہت سارے انفارمیشن ملتے ہیں. یہاں پہ جو سسٹم ہے نا وہ پاکستان سے بالکل الگ ہے، تو آپ کو ہر چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے. تو یہ کہاں سے آتا ہے کہ کسی مطلب ایک بندے سے کچھ سن لیا، دوسرے بندے سے کچھ اور سن لیا، تو آپ کو بہت زیادہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کو جب آپ جرمنی میں رہتے ہو نا، تو یہاں پہ آپ کو ایک تو مطلب قانون کے تو بالکل جو لا ہے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے، اور پونکٹلش جس کو ہم لوگ جرمنی میں کہتے ہیں نا، ٹائم کا پابند ہونا پڑتا ہے. تو آپ بہت زیادہ کچھ سیکھ سکتے ہو. اپنا چھوٹا موٹا کوئی جاب آپ 3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا کر لیں، تو یہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ پہ بھی اتنا بوجھ نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ ہے کہ سارا بوجھ ہسبینڈ پہ ہی ہوتا ہے. رینٹ دو، بل دو، اور چلو بچوں کی فیسیں تو نہیں ہوتی، ان کے یہ ہے کہ کنڈر گارڈن اور اسکول میں ان کو لنچ ملتا ہے، تو ان کے آپ کو پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں، پے کرنے پڑتے ہیں. اگر کسی کو ہیلپ مل رہی ہوتی ہے وہ تو الگ بات ہے. لیکن اس موضوع پہ اگر آپ لوگ چاہتے ہو نا کہ کب کس ٹائم آپ کو پے نہیں کرنے، تو وہ اس پہ میں ویڈیو بنا سکتی ہوں. لیکن اگر اس ویڈیو پہ مجھے اچھا رسپانس ملا، فیڈ بیک ملا، آپ نے سبسکرائب کیا، آپ نے لائک کیا، کمنٹ کیا، تو اس پہ بھی انشاءاللہ میں آپ کی آسانی کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی ڈیٹیل والی ویڈیو بنا دوں گی. لیکن جاب کا یہ ہے کہ اگر آپ جاب کرتے ہو تو آپ کی اپنی چھوٹی موٹی جو خواہشات ہیں، ہماری ہم لیڈیز کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہوتی، تو آپ اپنے بھی پورے کر سکتے ہو، فیملی کے بھی کر سکتے ہو، بچے کو بھی کر سکتے ہو، تو آپ کے ہسبینڈ کے لیے بھی بہت آسانی ہوتی ہے. لاسٹ جو بہت بہت امپورٹنٹ میرا لاسٹ پوائنٹ ہے نا، وہ ہے نیشنلٹی. کہ 5 سال کا تو مجھے پکا پتہ ہے کہ 5 سال اگر آپ کے ہو گئے ہیں اور آپ کے پاس لینگویج بھی ہے، آئین برگرنگ ٹیسٹ بھی ہے، آئین برگرنگ کے بارے میں بھی آپ کو میں ڈیٹیل سے نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گی. تو کسی کے اگر کویسچن ہے تو آپ ضرور پوچھیں، میں ضرور جواب دوں گی. لیکن نیشنلٹی بہت ضروری ہوتی ہے. اب تو 5 سال تو مجھے پکا پتہ ہے کہ آپ 5 سال کے بعد اگر آپ کے پاس ریکوائرمنٹس سارے کچھ پورے ہیں، تو آپ 5 سال کے بعد بھی اپلائی کر سکتے ہو. آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہو، اس میں 1 سال لگتا ہے نیشنلٹی کے لیے، اور اس کے 3 سال بعد آپ کو پھر جا کے کہیں نیشنلٹی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو نیشنلٹی اگر آپ کو مل جاتی ہیں تو آپ کی بچوں کی لائف بن گئی، آپ کی لائف بن گئی. بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ آپ وداؤٹ اینی ویزا آپ انٹری کر سکتے ہو. یورپ میں تو ویسے بھی آپ پھر سکتے ہو، لیکن میں بات کر رہی ہوں ادر کنٹریز کی، کہ وہاں پر بھی آپ جا سکتے ہو وداؤٹ ویزے کے.